शहर के आखिरी छोर पर नदी के किनारे बसा था वो पुराना शमशान घाट। ऐसी जगह जहां दिन में भी सूरज पूरी रोशनी करने से कतराता था। लोग कहते थे जो एक बार रात में वहां गया वो पहले जैसा लौटकर नहीं आया। अर्जुन को इस जगह के बारे में सबने मना किया था, लेकिन मजबूरी बड़ी चीज होती है। नई नौकरी, कम पैसे और अकेलेपन से भरा हुआ एक कमरा। पहली रात जैसे ही उसने लाइट बंद की, हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। मोमबत्ती की लौ कांपने लगी और दीवारों की परछाइयां हिलने लगीं। ठीक 12:07 पर शमशान की तरफ से छन 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 पायल की आवाज आई। अर्जुन उठा, खिड़की से बाहर झांका। धुंध के बीच लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। चेहरा बेहद सुंदर, लेकिन आंखों में ऐसा सन्नाटा था जो सीधे रूह तक उतर जाए। अचानक उसकी गर्दन एक अजीब कोण में घूमी और उसकी नज़र सीधा अर्जुन पर पड़ी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतनी रात मुझे देखने वाला तो पहला जिंदा इंसान है। उसी पल मोमबत्ती बुझ गई और कमरे में घुप अंधेरा छा गया। सुबह होते ही अर्जुन ने मोहल्ले के एक बुजुर्ग से पूछा, रात में शमशान घाट के पास कोई औरत आती है क्या? बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ गया, हाथ कांपने लगे। धीमी आवाज में बोला, लाल साड़ी वाली? बेटा, रात में उसका नाम भी मत लिया कर। लेकिन रात फिर आई। 12:07 पर हवा फिर से ठंडी पड़ गई। वही पायल की आवाज आई। इस बार अर्जुन बाहर निकला। कदम अपने आप शमशान की ओर बढ़ने लगे। जली बुझी चिताओं के बीच वो औरत खड़ी थी। पास से देखने पर उसकी सुंदरता डर से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। बाल खुले, आंखें गहरी और माथे पर जली हुई राख। डर नहीं लग रहा? उसने पूछा। अर्जुन बोला, डर लगता है, पर भागने का मन नहीं करता। उसकी मुस्कान फैल गई, लेकिन उसी पल उसकी पीठ से काली परछाइयां निकलने लगीं। अगर मेरा असली रूप देख लिया तो लौट नहीं पाओगे। अचानक जमीन के नीचे से किसी के रोने की आवाज आई, जैसे सैकड़ों आत्माएं मिट्टी के नीचे दबी हों। औरत ने फुसफुसा कर कहा, ये सब मेरे जैसे हैं। हवा चीखने लगी, पेड़ उल्टी दिशा में झुकने लगे। तीसरी रात शमशान में आग अपने आप जल उठी, बिना लकड़ी के, बिना चिता के। औरत ने कहा, मेरा नाम चंद्रा है। उसकी आवाज में नफरत नहीं, सिर्फ गहरा दर्द था। मैं इसी शहर की थी, मोहब्बत की थी, और उसी मोहब्बत ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। अर्जुन ने देखा, उसकी पीठ पर जलने के गहरे निशान थे। त्वचा जगह जगह से पिघली हुई। उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया और कहा, चुड़ैल है। अर्जुन की आंखें भर आईं। तो तू चुड़ैल नहीं है? चंद्रा हंसी, लेकिन वो हंसी अचानक भयानक ठहाके में बदल गई। उसकी आंखें काली हो गईं, नाखून बढ़ गए, मुंह से काला धुआं निकलने लगा। पर अब मैं वही हूं जो उन्होंने मुझे बनाया। शमशान की जमीन फटने लगी, हड्डियां बाहर आने लगीं, हवा में चीखें गूंजने लगीं। चंद्रा अर्जुन के बेहद पास आकर बोली, अगर तू मुझसे प्यार करेगा तो यहीं मेरे साथ रहना पड़ेगा। अर्जुन कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसके पीछे किसी और की परछाई उभर आई, जो चंद्रा से भी पुरानी और कहीं ज्यादा खतरनाक थी। और उसी पल शमशान की आग बुझ गई। जिस परछाई को अर्जुन ने देखा था वो धीरे धीरे साफ होने लगी। वो कोई आम आत्मा नहीं थी। उसका शरीर अध जला, चेहरा आधा पिघला हुआ और आंखों में ऐसी आग जो चंद्रा की आंखों से भी ज्यादा खतरनाक थी। चंद्रा पीछे हट गई, उसकी आवाज कांप गई। ये जाग गया। अर्जुन हैरान था। तू इससे डरती है? परछाई हंसी। उसकी हंसी में हजारों लोगों की चीखें मिली हुई थीं। डरती नहीं, मैं इसकी कैद में हूं। तभी जमीन से काले धुएं की लकीरें उठीं और शमशान का हर कोना जैसे जिंदा हो गया। परछाई बोली, ये शमशान मौत का नहीं, मेरी भूख का घर है। अर्जुन का सिर चकरा गया। उसे लगा उसकी सांसें कोई और गिन रहा है। और उसी पल उस परछाई की नज़र सीधे अर्जुन की छाती पर पड़ी। मुझे जिंदा दिल चाहिए। चंद्रा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा।
उसका हाथ बर्फ से भी ठंडा था। भाग जा, ये तुझे नहीं छोड़ेगा। अर्जुन ने पहली बार चंद्रा को रोते देखा। उसकी आंखों से काला आंसू गिरा, जो जमीन पर गिरते ही धुआं बन गया। मैं अकेली नहीं मरी थी, चंद्रा बोली। मेरे साथ और भी लड़कियां जलाई गईं। उन सब की आत्माओं को इसने बांध लिया। परछाई चिल्लाई, चुप रहे, तू मेरी है। अचानक चंद्रा का शरीर हवा में उठ गया। उसकी हड्डियों की आवाज कड़कने लगी। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, अगर इसे चाहिए कोई तो मुझे ले लो। पूरा शमशान सन हो गया। परछाई मुस्कुराई, तू खुद चलकर आया है तो कुर्बानी भी पूरी होगी। चंद्रा की आंखों में कुछ ऐसा जागा जो अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखा था। वो डर नहीं था, वो प्यार था। उस रात आसमान पर चांद लाल था। हवा में सिर्फ एक ही आवाज थी, दिल की धड़कन। परछाई ने अर्जुन को शमशान के बीचों बीच खड़ा किया। चारों ओर जलती बुझती चिताएं अपने आप जलने लगीं। अगर ये मरा तो तू आजाद हो जाएगी चंद्रा। चंद्रा कांप उठी। उसने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन मुस्कुराया। शायद यही मेरा यहाँ आना था। चंद्रा चीखी, नहीं, मैं तुझे खोकर जिंदा नहीं रह सकती। उसी पल शमशान में दबी हुई सैकड़ों आत्माएं चीख उठीं। जमीन फटी, हाथ बाहर आए, आंखें खुली। परछाई ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अर्जुन की सांसें रुकने लगीं। और तभी चंद्रा ने कुछ ऐसा किया जो उसने सदियों में कभी नहीं किया था। उसने अर्जुन को जोर से गले लगा लिया। उसका शरीर चलने लगा। उसकी चीख पूरे शमशान में गूंज गई। और परछाई पहली बार पीछे हटी। चंद्रा का शरीर अर्जुन को गले लगाए हुए धीरे धीरे जलने लगा। उसकी लाल साड़ी आग में बदल चुकी थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी शांत था। परछाई चीखी, ये मुमकिन नहीं, प्यार से कोई श्राप नहीं टूटता। चंद्रा की आवाज़ भारी हो गई। अब उसमें सिर्फ दर्द नहीं, सदियों का गुस्सा था। मैं चुड़ैल नहीं बनी, मुझे बनाया गया, और आज मैं अपनी मर्जी से जल रही हूँ। शमशान की ज़मीन कांपने लगी। जो आत्माएं अब तक दबा कर रखी गई थीं, वो एक एक कर बाहर आने लगीं। हर आत्मा के चेहरे पर वही डर, वही जलने के निशान। परछाई पीछे हटने लगी। रुको, अगर तू मरी तो ये सब फिर कभी मुक्त नहीं होंगे। चंद्रा मुस्कुराई। मुक्ति के लिए किसी एक को पूरी तरह जलना पड़ता है। उसने अर्जुन को जोर से पकड़ा और आग तेज हो गई। अचानक अर्जुन की आंखें खुली। उसकी सांस तेज थी, लेकिन शरीर में एक अजीब सी गर्मी थी। उसने देखा चंद्रा का शरीर धीरे धीरे राख बन रहा था और परछाई चीख रही थी, नहीं, ये दिल अब मेरा नहीं। अर्जुन के सीने से एक उजली रोशनी निकली। वो रोशनी सीधे परछाई में घुस गई। परछाई चिल्लाई और पहली बार उसका असली चेहरा दिखा। वो कोई आत्मा नहीं, बल्कि शमशान का जन्मा हुआ श्राप था। रोशनी फैल गई। जमीन पर पड़ी आत्माएं एक एक कर हवा में घुलने लगीं। चंद्रा ने आखिरी बार अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस सुकून था। अब तू जिंदा रहेगा, ये कहते ही वो पूरी तरह राख बन गई। और उसी पल शमशान में सन्नाटा छा गया। सुबह हुई। सूरज पहली बार शमशान घाट तक पूरी तरह पहुंचा। अर्जुन जमीन पर पड़ा था, जिंदा, लेकिन बदला हुआ। लोग कहते हैं उस दिन के बाद शमशान से कोई आवाज़ नहीं आई। अर्जुन शहर छोड़कर चला गया। किसी को नहीं बताया उस रात क्या हुआ। लेकिन हर अमावस की रात 12:07 पर नदी के किनारे पायल की हल्की आवाज़ आती है और अर्जुन को नींद में कोई फुसफुसा कर कहता है, मैं मुक्त हूँ, पर तुझसे दूर नहीं। कभी कभी शमशान के पुराने पेड़ के नीचे लाल साड़ी की एक झलक दिखती है। शायद कहानी खत्म हो गई है, या शायद असली अंत अभी आना बाकी है। शहर छोड़ने के बाद अर्जुन ने नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। नई नौकरी, नया कमरा, नए लोग। लेकिन रात अब भी उसकी नहीं थी। हर रात ठीक 12:07 पर
उसकी छाती में जलन होने लगती, सांस भारी हो जाती और कानों में वही आवाज, छन छन। एक रात उसने शीशे में खुद को देखा। उसकी आंखों में पल भर के लिए काली परछाई लहराई। अर्जुन घबरा गया। नहीं, सब खत्म हो चुका है। लेकिन उसी रात उसके सपने में शमशान फिर लौटा। वो अकेला नहीं था, उसके पीछे कई जले हुए चेहरे खड़े थे और सबसे पीछे वो परछाई। इस बार उसने कहा, तूने मेरा घर जला दिया, अब मैं तेरे भीतर रहूंगा। अर्जुन चीख कर उठ गया और देखा, उसकी हथेली पर जली हुई राख का निशान उभर आया था। अगली अमावस की रात अर्जुन खुद को नदी के किनारे खड़ा पाया। उसे याद ही नहीं था कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। हवा ठंडी थी, चारों तरफ वही पुराना सन्नाटा। तभी लाल साड़ी की हल्की झलक दिखी। अर्जुन की आंखें भर आईं। चंद्रा? वो परछाई धीरे धीरे साफ हुई। चेहरा वही था, लेकिन आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं। मैं पूरी तरह मुक्त नहीं हुई, उसने कहा। मैंने तुझे बचाया, पर खुद को अधूरा छोड़ दिया। अर्जुन कांप उठा। तो वो श्राप? चंद्रा ने सिर झुका लिया। वो तुझ में जिंदा है, और जब तक तू जिंदा है, वो भी रहेगा। तभी अर्जुन को एहसास हुआ, शमशान का दरवाज़ा पूरी तरह कभी बंद ही नहीं हुआ था, और चंद्रा की मुस्कान के पीछे अब भी डर छिपा था। चंद्रा अर्जुन को नदी के उस पार ले गई, जहां कभी एक पुराना मंदिर था। अब वहां सिर्फ टूटे पत्थर और जले हुए दीप थे। यहीं से श्राप शुरू हुआ था, चंद्रा बोली, और यहीं खत्म हो सकता है। अचानक अर्जुन की छाती में तेज दर्द उठा। उसकी नसों में कुछ रेंगने लगा। उसके मुंह से काली फुसफुसाहट निकली। मुझे निकाल नहीं पाओगे। चंद्रा ने अर्जुन का माथा पकड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। एक आखिरी तरीका है, लेकिन उसके बाद वो चुप हो गई। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। उसे सब समझ आ गया। अगर वो रास्ता चुना गया, तो इस बार कुर्बानी अर्जुन की होगी। दूर कहीं शमशान की आग फिर से जल उठी, और आसमान पर बादल ऐसे घिराए जैसे दुनिया सांस रोक रही हो। मंदिर के टूटे हुए पत्थरों के बीच हवा अचानक भारी हो गई। दीप अपने आप जल उठे और नदी का पानी उल्टी दिशा में बहने लगा। अर्जुन की सांसें तेज थीं। उसकी छाती में वो काली मौजूदगी अब साफ महसूस हो रही थी। अब देर हो चुकी है, उस आवाज ने उसके अंदर से कहा। तेरा दिल आधा मेरा है। चंद्रा ने अर्जुन का चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। अगर तुझे बचाना है तो मुझे इस बार पूरा जलना होगा, उसने कहा। और अगर मुझे बचाना है तो तुझे। अर्जुन समझ गया, इस बार कोई तीसरा रास्ता नहीं था। उसने धीरे से कहा, अगर मैं चला भी जाऊं तो क्या तू सच में मुक्त हो जाएगी? चंद्रा ने पहली बार नजरें चुराईं। वो जवाब नहीं था, पर बहुत कुछ कह गया। आसमान में बिजली चमकी। दूर शमशान की आग फिर से तेज हो गई, और अर्जुन आगे बढ़ गया। शमशान घाट में आज कोई सन्नाटा नहीं था। आज वो जिंदा था। हर जली हुई आत्मा एक घेरा बनाए खड़ी थी। सबकी आंखें अर्जुन पर टिकी थीं। चंद्रा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज़ अब इंसानी नहीं रही थी। अर्जुन घुटनों पर बैठ गया। उसकी नसें काली पड़ने लगीं। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बस थोड़ा और, फुसफुसाई चंद्रा। लेकिन तभी अर्जुन के अंदर से वो परछाई हंसने लगी। तुम दोनों को धोखा दिया गया है, उसने कहा। मैं शमशान नहीं, मैं उस प्यार से पैदा हुआ हूं जो अधूरा मरा था। चंद्रा ठिठक गई। उसे समझ आया, श्राप बाहर नहीं, अंदर था, उसी दिन से जब उसे जिंदा जलाया गया था। चंद्रा चीखी। उसने अपनी पूरी शक्ति अर्जुन में डाल दी। आग भड़की, हवा चीखी, आत्माएं रो पड़ीं, और फिर सब कुछ चल गया। सुबह हुई। शमशान घाट शांत था। कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं, सिर्फ राख। लोगों ने बाद में कहा, उस दिन के बाद शमशान सच में शांत हो गया। लेकिन अर्जुन कभी वापस नहीं लौटा।
कुछ लोग कहते हैं उसने अपनी जान दे दी, कुछ कहते हैं वो कहीं दूर चला गया। पर हर अमावस की रात 12:07 पर नदी के किनारे 2 कदमों की आवाज़ आती है, एक भारी, एक हल्की, और अगर कोई ध्यान से सुने तो हवा में एक फुसफुसाहट तैरती है। कुछ प्यार मरकर भी पूरे नहीं होते। शमशान घाट आज भी खड़ा है, शांत पर जागता हुआ, क्योंकि कुछ कहानियों का अंत नहीं होता। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर करें, क्योंकि शायद अगला नंबर उनका हो। कमेंट करके बताएं अब आप किस जगह की भूतिया कहानी सुनना चाहोगे, और ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि रात अभी बाकी है।